गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा सिंह और हम वर्कशीट नंबर 53 करेंगे। इतिहास की वर्कशीट है। तो अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं, हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा कि रूसी क्रांति होती है, कब होती है? 1917, फरवरी 1917 होती है। उसके बाद राजा अपनी राजगद्दी छोड़ देते हैं मार्च में। अप्रैल में लेनिन वापस आते हैं रशिया में और वो अप्रैल थीसिस की मांग करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि बैंकों की इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, जमीन जो है किसानों में बांट देनी चाहिए और जो है युद्ध अभी बंद कर देना चाहिए। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आप लोगों ने पिछली वर्कशीट में देखा कि अक्टूबर की क्रांति होती है, जो कि प्रोविजनल गवर्नमेंट, जो अंतरिम सरकार होती है और बोल्शेविक्स के बीच में होती है। तो फिर जब बोल्शेविक आ जाते हैं तो उनके आने से जो ये अक्टूबर क्रांति हुई, फिर क्या बदलाव होते हैं। तो जो डिमांड वो कर रहे थे कि बैंकों एवं उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है, जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया जाता है। ठीक है। और जो किसान होते हैं, ठीक है, उनको जो है परमिशन दे देते हैं कि भाई आप जो कुलीन है या सामंत है उनकी जमीन छीन सकते हो, उनको आप जमीन ले सकते हो। शहरों में श्रमिकों को और बेघरों के लिए रहने की जगह दे दी जाती है और जो आर्मी होती है उसकी एक नई ड्रेस लेकर आते हैं, एक नई वर्दी बनवाते हैं, सो दैट की जो चेंज हुआ है वो अलग से दिखे। ठीक है। 1918 में एक ऐसा कंपटीशन कराया जाता है जिसके थ्रू बुद्धि योनवका जो है एक टोपी सेलेक्ट की जाती है। वो टोपी कुछ इस तरीके की होती है, ऐसी सी होती है। ठीक है। तो यहाँ पे मतलब इस तरीके से ये ऐसे वो टोपी होती है। यहाँ पे ये जो दो होती है, आई डोंट नो उन्होंने क्यों सेलेक्ट की थी, बट आई डिडंट लाइक दिस टोपी। ठीक है। आप लोग एनसीईआरटी में इसकी पिक्चर देख सकते हैं। तो अब क्या होता है, 1917 में संविधान सभा के चुनाव में जो है बोल्शेविक बहुमत हासिल करने में विफल रहते हैं। ठीक है। जो इलेक्शन हो रहा होता है, हालांकि इनको इतनी उम्मीद होती है कि हमने इतना किया जनता के लिए तो हम जीतेंगे, लेकिन क्या होता है, जनता बटी हुई होती है। अब जो सैनिक होते हैं, अब वो भी बहुत सारे किसान होते हैं। अब किसान जो है, जमीनों का बंटवारा होता है तो सैनिक जो है अपने गांव में वापस जाना स्टार्ट कर देते हैं, सो दैट कि जो उनकी जमीन का बंटवारा हो रहा है या वो जमीन हथिया रहे हैं तो उसके लिए वो गांव जाना चाहते हैं। ठीक है। जो गैर बोल्शेविक थे, यानी कि समाजवादी तो थे, समाजवाद तो चाहते थे वो, ठीक है, लेकिन वो बोल्शेविक पार्टी से नहीं थे, जो उदारवादी थे और जो जार के समर्थक थे। ठीक है। जिनको व्हाइट्स कहा जाता था। ठीक है। जार के समर्थक जो जिनको व्हाइट्स कहा जाता था और जो गैर बोल्शेविक थे, इनको जो इनको इनको जो है, जो बोल्शेविक है, इनको रेड कहा जाता है। ठीक है। और जो ये गैर बोल्शेविक है लेकिन समाजवादी है, इनको ग्रीन्स कहा जाता था। तो इन्होंने अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन के साथ मिलकर युद्ध की घोषणा कर दी और इस चीज ने फिर रशिया के अंदर ही गृह युद्ध छेड़ दिया। अब जो ये लड़ाई होती है तो इस टाइम में पूरी जनता लूट मार, डकैत और भुखमरी जैसी समस्याओं में आम हो रही है। क्योंकि देखो, अगर किसी भी जगह पर युद्ध हो रहा है, ठीक है, तो देश का जो पूरा शासन है वो तो युद्ध को जीतने में लग जाएगा, है ना। अब युद्ध हो रहा है, उस स्थिति को संभालने में लग जाएगा, तो जो नॉर्मल जो तत्व होते हैं, चोर वगैरह होते हैं, तो वो अपना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि पुलिस तो किसी और काम में लगी हुई है ना। तो जो व्हाइट्स होते हैं, जो निजी संपत्ति के हिमायती थे, उन्होंने जमीन पर कब्जा करने वाले किसानों के खिलाफ जो है बहुत सख्त रवैया अपनाते हैं, जो व्हाइट्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं, इसीलिए फिर से गैर बोल्शेविक हैं, उनका जो समर्थन है वो कम होने लगता है और बोल्शेविक आते हैं। अब देखो, बोल्शेविक्स के आने से क्या क्या बदलाव होता है। तो गृह युद्ध के दौरान भी ये उद्योग और बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण था उसको जारी रखते हैं। किसानों को भूमि पर खेती करने के लिए अनुमति दे देते हैं। पंचवर्षीय योजना लेकर आते हैं ताकि जो अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमी है, उसको बढ़ावा मिल सके, उसको सहारा देते हैं और उसका विकास सुनिश्चित करते हैं। शिक्षा को भी इनको मानना था कि भाई शिक्षा अगर होगी तो बहुत अच्छा समाज बनेगा, शिक्षित होगा तो, ठीक है, तो उसको आधारशिला मानकर प्राथमिक से लेकर उच्च व्यावसायिक शिक्षा तक ये ध्यान रखते हैं। ठीक है। उसको सपोर्ट करते हैं, बढ़ावा देते हैं। श्रमिकों के लिए अलग से क्वार्टर बना देते हैं, महिला श्रमिकों के लिए बच्चों की बालवाड़ियां, ठीक है, बनवा देते हैं। सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। ओके। तो अभी इन्हीं जो हमने पूरा पढ़ा है उसको हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में लिखेंगे। एंड एक और बात बता दूं, हिंदी मीडियम वालों को, जिन बच्चों को भी ये चैप्टर समझ में नहीं आया है, तो हिंदी मीडियम वाले चैनल पे अब इसका जस्ट 1 पार्ट हुआ है, तो वो वीडियो देख लो। सेकंड पार्ट में आप लाइव आ सकते हैं, क्योंकि सेकंड पार्ट अभी मैंने लिया नहीं है। हिंदी मीडियम का मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगी। ओके। सो चलिए यहाँ पे अब इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। एंड हाँ, अभी असेसमेंट करना है हमें, आज असेसमेंट भी आया हुआ है आपका एसएसटी का, तो असेसमेंट अभी जस्ट इसके बाद ही आपका असेसमेंट आ जाएगा, इस वर्कशीट के बाद इंग्लिश मीडियम का आएगा, फिर हिंदी मीडियम का आएगा। अक्टूबर क्रांति के बाद बोल्शेविक द्वारा क्या क्या बदलाव लाए गए, तो सीधी सी बात है,
बैंक और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया गया, बैंकों को सामाजिक भूमि को सामाजिक संपत्ति घोषित किया गया, शहरी क्षेत्रों में घरों का विभाजन किया गया, ठीक है। सेना और अधिकारियों के लिए नई वर्दी तैयार की गई, जिसमें एक बुडिनोविका जो एक टोपी थी वो सेलेक्ट की गई। रूस के गृह युद्ध में ग्रीन, व्हाइट्स और रेड्स की क्या भूमिका थी, ठीक है। तो जो गैर बोल्शेविक थे वो ग्रीन्स कहलाते थे, उदारवादी और निरंकुश जो थे, जो राजा के समर्थन में थे, उनको गोरे नहीं, व्हाइट्स आएगा यहाँ पे, एक्चुअली ट्रांसलेशन में व्हाइट्स ही आएगा, ठीक है, व्हाइट्स लिख लेना। एंड रेड्स जो है बोल्शेविक थे, रेड्स लिख लेना। के खिलाफ युद्ध की घोषणा की गई, इससे रूस में गृह युद्ध छिड़ गया था। अब रूसी क्रांति के बाद भी वही सेम ही, मतलब बोल्शेविकों ने ये कदम उठाए थे कि भाई उद्योगों और बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो, किसानों को बीच में भूमि बांटी जाए, जो गिरती अर्थव्यवस्था को संभालने और विकास को सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने केंद्रित आर्थिक नीतियों को पालन किया था। प्राथमिक से उच्च और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिया था। कामगारों के लिए या फिर मजदूरों के लिए कह सकते हो क्वार्टर, और महिलाओं के लिए क्रेचेस या फिर यहाँ पे बालवाड़ी लिख सकते हो, बालवाड़ियां बनवाई गई थी, ठीक है। सस्ते सार्वजनिक स्वास्थ्य उपलब्ध कराए गए थे। तो ये 3 ही आसान आसान से क्वेश्चन थे। क्वेश्चन को करने से, लिखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको चैप्टर का सीक्वेंस अच्छे से याद होना चाहिए कि क्यों तो ये कदम उठाए गए थे, और किस तरीके से रशिया में जो है समाजवाद फैलता है, ठीक है। अगर आपको अभी भी चैप्टर मुश्किल लग रहा है तो अभी 28 और 29 यानी कि आज और कल को भी इस चैप्टर को हम कवर करेंगे अनअकैडमी पे, ठीक है। तो अनअकैडमी पे आपकी स्पेशल क्लास जो है वो है 8:15 बजे, उसको अटेंड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। लिंक को क्लिक करेंगे, लॉगिन करेंगे, कोड लगाएंगे पूर्णिमा 10, प्रेस नोटिफाई भी कर देंगे, ठीक है। तो वहां पे आप अपनी बुक का फोटो भेज के भी कि मैम ये वाली लाइन समझ में नहीं आ रही है, तो वैसे भी आप मुझे फोटो भेज के और डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। 8:15 बजे क्लास है, डेली ही होती है ऑलमोस्ट, और 30 नवंबर को, ठीक है, इस पूरे चैप्टर का वहां पे हम क्विज करेंगे। जो टॉप 10 बच्चे होंगे, ठीक है, जो टॉप 10 होंगे, क्योंकि वहां पे अपने आप ही टॉप 10 बच्चे आ जाते हैं, तो टॉप 10 बच्चों को मेरी तरफ से सर्टिफिकेट मिलेगा। ओके बच्चों, तो ये थी हमारे आज की वर्कशीट। अभी जितना हम चैप्टर कर चुके हैं उसके बेस पे हम असेसमेंट वर्कशीट करेंगे। ओके बच्चा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और रही बात विंटर ब्रेक की, तो विंटर ब्रेक आपका 1 से 15 जनवरी तक होगा। एंड लेट्स सी, देखते हैं कि 10th क्लास या फिर 12th क्लास के लिए वर्कशीट आएंगी कि नहीं आएंगी। 8 तक तो नहीं आएंगी। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।